आओ परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से लूका उसका 16वां अध्याय, लूका 16 और 19 से लेकर 31 पद तक। एक धनवान मनुष्य था जो बैंगनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी डेवढ़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की दूषण से अपना पेट भरे। यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और सब उसे लेकर अब्राम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसे पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राम की गोद में लाजर को देखा तो उसने पुकार कहा, हे पिता अब्राम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे न जा सके और न कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई है, वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे। ऐसा न हो कि वे भी इस मीरा की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें है, वे उनकी सुने। और उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उसे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते तो यदि मरे हुए में से कोई जीवित उठेगा तो भी उसकी नहीं मानेंगे। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है, यदि तुम सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। यहाँ पर एक धनवान इंसान की बात जो है वो लिखी हुई है और बहुत बार इस धनवान की बातें हमने सुनी हुई है, पढ़ी हुई है और सीखा भी हुआ है। और बहुत सारे लोग जो थे जो बाइबल में धनवान हो चुके हैं, जैसे कि दाऊद, वो भी धनवान थे, अब्राहम वो भी धनवान थे, लूत वो भी धनवान थे। जब राजाओं का पुस्तक पढ़ते हैं तो उसमें जितने भी राजा थे तो राजा तो धनवान ही होते, तो सभी राजाओं भी जो थे वो भी धनवान थे। लेकिन बाइबल में अगर आज तक और बाइबल से बाहर भी अगर आज तक कोई ऐसा व्यक्ति जो सबसे ज़्यादा धनवान हुआ हो तो वैसा एक ही है और वो है सुलेमान। कि सुलेमान के जैसा आज तक कोई भी धनवान नहीं हुआ, क्योंकि उनके बारे में ऐसा लिखा है। हम पढ़ते हैं दूसरा इतिहास उसका 1 अध्याय उसका 15 पद। राजा ने ऐसा किया कि यरूशलेम में सोने चांदी का मूल्य बहुतायत के कारण पत्थरों का सा और देवदारों का मूल्य नीचे के देश के गुलरों का सा बना दिया। हाँ, यहाँ पर ऐसा लिखा है कि सोना और चांदी इतना बढ़ गया सुलेमान के वक्त में कि वो पत्थर के समान हो गया। अभी देखो पत्थर की क्या कीमत होती है, कुछ भी नहीं। वैसे ही सोना और चांदी की कुछ भी कीमत नहीं। ऐसा सुलेमान के वक्त जो था वो हो गया था।
कि सोना जो है वो पत्थर के समान, और सिर्फ सुलेमान के लिए नहीं, उसके देश में रहने वाले सभी के लिए कितना सोना जो है वो आता होगा। क्योंकि उस वक्त ऐसा था कि सुलेमान जो थे वो दाऊद के बेटे थे, और दाऊद जो थे बहुत सामर्थी थे, 10,000 को एक साथ मार सकते थे, और परमेश्वर ने दाऊद को चारों ओर की शांति दी थी। उसके बाद में राजा आया सुलेमान के पास, और सुलेमान को परमेश्वर ने ज्ञान दिया था, और चारों ओर लोग सुलेमान से भी डरते थे। तो उस वक्त कैसा था, जो कमजोर राजा होते थे, जो किसी के साथ लड़ नहीं सकते, ऐसे लोग क्या करते हैं, देख भाई तू मेरे पास लड़ने के लिए मत आना, तू मुझे मत मारना, मैं तुझे हर साल इतना सोना या चांदी या पैसा वो मैं देता रहूँगा, लेकिन तू मेरे पर हमला मत करना। तो ऐसे बहुत सारे आसपास वाले राजा थे जो सुलेमान को हर साल वो समुंदर के जरिए उस रास्ते, समुंदर के रास्ते से बहुत सारा सोना जो है वो डाल डाल कर जाते थे। अभी देखो, पहले तो सुलेमान ने उस सोने का इस्तेमाल किया होगा परमेश्वर के भवन में, अपने भवन में गहने बनाने में, ये वो सब कुछ उसने इस्तेमाल किया होगा। उसके बाद क्या हुआ होगा, सुलेमान को अब ज़रूरत नहीं, सुलेमान ने छोड़ दिया होगा, गवर्नमेंट चलाने के लिए भी ज़रूरत नहीं, अब सुलेमान सोना ला कर रखे काम, बोलो छोड़ो यार। अभी क्या हुआ होगा कि वहाँ के देशवासियों ने लेना शुरू कर दिया होगा, लेकिन तो हर साल आता ही जाता है, आता ही जाता है, आता ही जाता है, और वो भी ढेर सारा। अभी लोग भी ले लेकर क्या करें। तो इतना सोना बढ़ गया कि जिस तरह से बाइबल में लिखा है कि पत्थर के समान। तो सुलेमान जो थे उनके बारे में बहुत ध्यान से समझना कि वो बहुत ही धनवान थे। सुलेमान जो थे वो बहुत धनवान थे, और परमेश्वर में भी चलते थे, और परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन दिया था। और हम बाइबल में पढ़ते हैं पहला राजा उसका 3रा अध्याय और उसका 5वां पद। भवन के मुख्य भाग की छत उसने सनोवर की नहीं, पहला राजा 3:5। जीवन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो फिर से पढ़ो। जीवन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। हाँ, अभी परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन दिया। दर्शन देखकर ये बोला कि सुलेमान बोल तुझे क्या चाहिए, वो तू जो मांगेगा वो सब कुछ मैं तुझे दूंगा। अभी परमेश्वर सामने से सुलेमान को बोल रहा, बोल सुलेमान तुझे क्या चाहिए। और सुलेमान जो है उन्होंने मांगा, और हम पढ़ते उसका 9वां पद। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। हाँ, सुलेमान को जब परमेश्वर ने कहा कि सुलेमान मांग, तब मालूम है सुलेमान ने क्या मांगा। परमेश्वर आपने तो मुझे राजा बना दिया, इतना बड़ा पद दे दिया, अब मैं क्या मांगू आपसे, लेकिन आपके लोगों को मुझे चलाना है, उनका न्याय करना है, उनको संभालना है। तो परमेश्वर ज्ञान के बिना सब कुछ संभव नहीं। परमेश्वर मुझे ऐसा ज्ञान दो, मुझे ऐसी समझ दो कि मैं आपके लोगों को चला पाऊँ। अभी देखो, सुलेमान मांगने को बहुत कुछ मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने किसके लिए मांगा? अपने लिए नहीं, लेकिन उन्होंने मांगा परमेश्वर के लोगों के लिए। बोले मुझे ज्ञान दो ताकि मैं इन लोगों को सही रास्ते पर चला सकूं, इनका न्याय कर सकूं। ये सुनकर हमारे परमेश्वर जो सुलेमान पर इतने खुश हो गए कि परमेश्वर ने ऐसा कहा। हम पढ़ते उसका 13वां पद। फिर जो तूने नहीं मांगा, अर्थात जो धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य न होगा। हाँ, परमेश्वर ने बोला कि देख, तूने तो धन नहीं मांगा, तूने अपने लिए आयु नहीं मांगी, तूने महिमा नहीं मांगा, तो बोले लेकिन मैं तुझे सब कुछ दूंगा। परमेश्वर खुश इतने हो गए क्योंकि परमेश्वर के लोगों को चलाने के लिए सुलेमान ने जो ज्ञान मांगा, तो परमेश्वर इस बात से इतना खुश हो गए कि सुलेमान अपने लिए ज़्यादा उम्र मांग सकता था, ज़्यादा जीवन मांग सकता था, ज़्यादा सोना चांदी मांग सकता था, अपनी तंदुरुस्ती मांग सकता था,
लेकिन सुलेमान ने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा, और सुलेमान ने अपने लोगों के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए मांगा, तो परमेश्वर इतना खुश हो गए कि परमेश्वर ने उनको लंबी आयु भी दी, परमेश्वर ने उनको धन भी देने की बात की, और परमेश्वर उनको महिमा देने की भी बात की। परमेश्वर ने बहुत कुछ दिया। उसके बाद सुलेमान ने परमेश्वर का भवन बनाया। भवन बनाने के बाद सुलेमान ने परमेश्वर से प्रार्थना की कि परमेश्वर, ये जो भवन है वो आपका है, आप इसमें रहो, आपकी उपस्थिति इस जगह पर रहे, और कोई भी इस जगह को देखकर भी प्रार्थना करे, ये जो भवन है उस दिशा में देखकर भी प्रार्थना करें, तो परमेश्वर आप उस प्रार्थना को सुनना, और परमेश्वर ऐसे लोगों को बचाना। अगर कोई बंधन में चला जाए, कोई गुलाम बनाया जाए, तो जिस भी देश से, लेकिन यहाँ पर देखकर प्रार्थना करें, तो परमेश्वर आप उसकी प्रार्थना को सुनना। कोई बीमार प्रार्थना करे, उसकी बीमारी दूर करना। ऐसी बहुत सारी बातें प्रार्थना में सुलेमान ने परमेश्वर से मांगी। तो परमेश्वर ने एक बार फिर सुलेमान को दर्शन दिया, और हम बाइबल में ही पढ़ते हैं, पहला राजा उसका 9वां अध्याय और 2 पद। तो यहोवा ने जैसे गिबोन में उसको दर्शन दिया था, वैसे ही दूसरी बार भी उसे दर्शन दिया। हाँ, परमेश्वर ने एक बार फिर सुलेमान से दर्शन दिया। इस बार परमेश्वर ने कुछ मांगने को नहीं बोला, लेकिन जितनी प्रार्थना सुलेमान ने की थी, तो परमेश्वर ने बोला तेरी सारी प्रार्थना के अनुसार मैं करूँगा। मतलब प्रार्थना में जितना मांगा परमेश्वर ने दे दिया। पहले भी परमेश्वर ने दिया, दूसरी बार भी परमेश्वर ने दिया। इस बार सारी आत्मा की बातें थी, और सुलेमान ने वो मांगा था कि कोई भी यहाँ देखकर प्रार्थना करें तो परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनना। तो ये सारी प्रार्थना भी जो है वो परमेश्वर ने दर्शन में आकर बता दिया कि मैंने तेरी सारी प्रार्थना जो है वो सारी प्रार्थना सुन ली। वो ध्यान समझना, सुलेमान राजा है। राजा के ऊपर कितनी सारी जिम्मेदारियां होती है, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है राजा के ऊपर। और सुलेमान जो राजा थे, अनगिनत लोगों के ऊपर राजा थे, उनके ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां जो है वो होनी चाहिए। तो सुलेमान के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। आज देखो, आज कैसा है मालूम, छोटे छोटे परिवार, ज़्यादातर आज आप फैमिली देखो ना, तो कैसा फैमिली है मालूम है? एक पति, एक पत्नी और एक ही बच्चा, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, लेकिन एक ही बच्चा जो है, एक ही औलाद जो है वो आज ज़्यादातर होता है। एक घर में मुश्किल से 3 लोग, बहुत ध्यान से समझते रहना, एक पति, एक पत्नी और एक बच्चा, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की। आज लोगों के घर अगर बड़े हो तो भी कितने, 3 कमरे, 1 किचन, बस, उससे ज़्यादा कोई बड़ा घर नहीं होता। हाँ, बोलने का तरीका बदल गया। कितना घर है? 2 BHK, मतलब एक हॉल है, 2 बेडरूम है, 1 किचन है। अभी हॉल भी क्या, बस बोलने का है, बाकी के 2 कमरे के समान ही होता है। हाँ, कोई बड़ा नहीं होता हॉल। हाँ, शायद ही कोई रखे, लेकिन बस ये बोलने का एक तरीका हॉल जैसा, तो वहाँ पर जो है वो कुछ होता नहीं। अभी देखो, 3 कमरे, 1 किचन, किचन वो भी छोटा होता है, कमरे भी कमरे ही होते, कोई बड़ा नहीं होता है। हॉल भी हॉल नहीं होता, वो कमरा ही होता है। चारों तरफ जगह देखने जाओ तो कुछ भी नहीं। अगर टेनामेंट हो तो हो सकता है 2 साइड में जगह हो, ज़्यादा से ज़्यादा 3 साइड में, बस आगे पीछे और एक साइड, और दूसरे साइड तो दूसरा घर जो होता तो वो जॉइंट होता है। चारों साइड तो शायद ही दिखता ही नहीं है सब, लेकिन हो सकता है कहीं पर हो, वरना घर जो है ज़्यादा से ज़्यादा अगर टेनामेंट हो तो 3 जगह पर उसको जगह हो सकती है, वरना ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। ज़्यादातर तो अपार्टमेंट, फ्लैट, बस बालकनी दिखेगी, बस और कुछ है। और फिर भी मालूम है लोग बात क्या कर रहे, चिल्लाते, वक्त नहीं है, वक्त नहीं है, हमारे पास वक्त नहीं है। क्या करते हैं लोग? 8 घंटे की जॉब, आने जाने का 1-1 घंटा और लगा लो तो 10 घंटे हो गए, 24 घंटे का एक दिन,
7 घंटे की नींद निकाल दो, 17 घंटे हुए, फिर भी 7 घंटे और बचे इनके पास, और चिल्लाते हैं हमारे पास वक्त नहीं है, हमारे पास वक्त नहीं। 2 घंटे और मान लो, खाना बनाना, कपड़े बर्तन करना, नहाना धोना, 2 घंटे इसके लिए बहुत है। क्यों? 3 लोग तो है, 3 लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा कितने कपड़े? 6 कपड़े, 6 कपड़े धोने, वो भी वॉशिंग मशीन, उसमें तो टाइम जाता ही नहीं, वो तो मशीन अपने आप काम करता है। बर्तन कितने होंगे? 2 छोटी छोटी पतीली, 3 डिश, एक चाय की, बस एक टाइम तो ऑफिस में बैठकर खाते। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर 2 घंटे और भी निकाल दो तो अभी इंसान के पास 5 घंटे फ्री में बचते हैं। फिर भी इंसान के पास 5 घंटे बचते, फिर भी क्या बात करते हैं, हमारे पास वक्त ही नहीं है, वक्त ही नहीं है। क्यों वक्त नहीं है? क्योंकि टीवी चलाना है, फेसबुक चलाना है, व्हाट्सएप चलाना है, यूट्यूब देखना है, किसी को भी बाहर जाकर देखो हैं, आंखें पड़ गई हैं, बस मोबाइल के अंदर ही छुपे हो, और कान के अंदर हैंड्स फ्री। अगर बाहर से कोई बुलाए, उसके पास जाकर भी जोरों से चिल्लाना पड़ेगा, तब वो सुनेगा, मुझे कुछ कहा, उसके बाद भी बोलेंगे, बोले हाँ, फिर ऐसे 1-2 में से तो नहीं निकालेंगे, बस हाँ क्या बोला हैं, दूसरी बार भी पूछेंगे, क्योंकि अभी कान में तो अभी भी बज रहा है। ये सारी बातों के कारण इंसान के पास जो है वो वक्त नहीं है, इसके लिए वक्त नहीं है। वक्त तो है, बहुत वक्त मिलता है, लेकिन ये व्हाट्सएप, ये फेसबुक, ये यूट्यूब, ये टीवी, उसके कारण आज इंसान के पास जो है वो वक्त नहीं है। मैंने किसी से बोला, बोले टाइम निकालो, क्या यार बहुत काम होता है, वक्त ही नहीं निकलता। अरे यार ऐसा तो कितना काम है, इंग्लिश में जाओ, यू नो, सो बोरिंग, पूरा दिन काम, पूरा दिन काम। और ऐसे इंग्लिश में बुझा दो, माइंड फ्रेश करने के लिए फिर ये व्हाट्सएप, यूट्यूब, टीवी चाहिए ना यार, माइंड फ्रेश करने के लिए जब पूरा दिन तो काम करते, और इसलिए माइंड फ्रेश करने के लिए ये करना पड़ता है। तो माइंड फ्रेश करने के लिए बाइबल पढ़ो। एक भाई को बोला, यार इतना काम करने के बाद बाइबल पढ़ेंगे तो पागल हो जाएंगे। बोले अभी देखो, बाइबल पढ़ने से पागल हो और बाइबल पढ़े तो उसका पागलपन चला जाएगा, लेकिन बाइबल पढ़ने से पागल ऐसा कभी भी नहीं होता। और एक भाई साहब बोल रहे हैं कि बाइबल पढ़कर जो है वो पागल हो जाएंगे। इंसान के पास देखो तो आज वक्त नहीं है, और देखने जाओ तो ये एक बहाना है। अभी बहुत ध्यान समझना, सुलेमान इतने धनवान राजा, अनगिनत लोगों की जिम्मेदारी, पूरा राज उनको चलाना है। क्या सुलेमान के पास वक्त होगा जिनको इतनी सारी जिम्मेदारी? और उस वक्त कहाँ मोबाइल वगैरह, ये लैपटॉप वगैरह था कि चलो फटाफट उसके ऊपर काम कर लो। उनको तो सब कुछ खुद को ही करना होता था। क्या राजा के पास वक्त होगा सुलेमान के पास? और हम बाइबल में पढ़ते हैं, पहला राजा उसका 4वां अध्याय और 32वां पद पढ़ दो। उसने 3000 नीति वचन कहे। और कितने? 3000 3,000 नीति वचन कहे। अभी देखो, पहला राजा 4वां अध्याय और 32वां पद, 3,000 तो नीति वचन कहे। अभी देखो, ये सारी जिम्मेदारियों में से वक्त निकाला होगा तभी 3,000 नीति वचन निकाल पाए ना, खोज पाए ना, ढूंढ पाए ना। 3,000 नीति वचन लिखे उन्होंने। फिर और उसके 1005 गीत भी है। 1005 तो गीत लिखे परमेश्वर के लिए। देखो सुलेमान के पास वक्त, इतनी जिम्मेदारियां
उसके बाद भी 3000 नीति वचन लिखे, 1005 गाने लिखे। फिर उसने लबानोन के देवदार से लेकर भीट में से उगते हुए जुफा तक के, हाँ, जो दीवार में से जो पौधा निकलता है वो जुफा तक सब पेड़ों की चर्चा की। सब पेड़ों की चर्चा की। चर्चा मतलब सिर्फ चर्चा नहीं की उसने, ये लिखने का मतलब है कि उसने उसके ऊपर खोजबीन की कि लबानोन के देवदार क्या कहना चाहते हैं, उसमें कौन से गुण है। वहाँ से लेकर जो दीवार में पौधा निकल आता है उसके ऊपर भी खोजबीन की। अभी कौन सी लेबोरेटरी थी उसके पास, फिर भी कैसे खोजा होगा, क्या क्या देखा होगा उसने। सारी वनस्पतियों के लिए ये सुलेमान ने वक्त निकाला है। और आगे पढ़ो। और पशुओं, पक्षियों और रहने वाले जंतुओं और मछलियों की चर्चा की। हाँ, इनके ऊपर भी खोजबीन की, पशुओं के ऊपर, पंछियों के ऊपर। कौन सा पंछी, उसका स्वभाव कौन सा है, उसकी आँखें कैसी है, कौन सा पशु, उसका स्वभाव कौन सा है, उसकी आँखें, उसके पैर क्या कहना चाहते हैं। ये सारी बातें सुलेमान ने खोज निकाली। फिर रेंगने वाले जंतु, उनको भी पकड़ पकड़ कर खोजा कि इसमें है क्या। मछलियों के बारे में खोजबीन की। देखो, अंदाजा लगाओ कि जो सिर्फ इतना भी काम करता होगा उसके लिए भी दूसरी बात का वक्त नहीं होगा। और सुलेमान राजा वो है कि राजा है और साथ में पूरी प्रजा का उसको हल करना है, उसका न्याय करना है। और फिर भी सारे वनस्पतियों के लिए खोजबीन, सारे जीव जंतु के लिए, पशु पंछी के लिए खोजबीन। ये सारा वक्त जो है सुलेमान ने कैसे निकाला। और आज बस एक पत्नी, एक पति, एक लड़का, टाइम नहीं है। अगर तेरे पास टाइम नहीं है, कहाँ से टाइम होगा। आंखें ऐसे ही मोबाइल के ऊपर, कहीं पर भी जाओ। आज दो परिवार इकट्ठा भी होंगे ना, आज आना यार, बहुत दिन से घर पर मिले नहीं, तो वहाँ जाकर क्या करेंगे। बस वो सभी लोग अपना अपना मोबाइल ही देखते रहेंगे, क्योंकि जो भी बातें होती हैं वो तो व्हाट्सएप पर कर ली होती है। सुबह चाय पीने के लिए भेज दो, आज हमने चाय के साथ डोसा बना कर खाया। अब पता चल गया, अब उसको मिले तो क्या बोले, क्या जब मैं डोसा खाया बोले, वो पहले से फोटो के साथ ही भेज दिया। दोपहर में ऑफिस में नाश्ता, सेल्फी लो। जो कुछ करते हैं, जहाँ पर भी जाते, रास्ते में जाते तो रास्ते का भी फोटो दे दो। तो इंसान को फिर बात करने के लिए फिर चाहिए क्या, फिर कुछ नहीं। तो किसी के घर भी जाते हैं तो वही फेसबुक, व्हाट्सएप, मोबाइल। और होगा क्या, वो अकेला कल हंसेगा, वे मुझे भी भेजने, सामने वाला सब बोले, लेकिन बातें आपस में नहीं होगी। क्योंकि बातें जो है वो तो पहले से ही व्हाट्सएप पर ऐसे ही हो चुकी। तो इंसान के पास जो है आज ऐसा वक्त जो है वो नहीं है। फिर आगे क्या लिखा है, 34 तक पढ़ो। और देश देश के लोग पृथ्वी के सब राजाओं की ओर से जिन्होंने सुलेमान की बुद्धि की कीर्ति सुनी थी, उसकी बुद्धि की बातें सुनने को आया करते थे। अबे सोचो, सिर्फ सुलेमान की अवस्था, उसकी परिस्थिति को सोचना। पूरा राज चलाना है, लोगों की देखभाल करनी है, अगर कहीं पर लड़ाई जैसा हो तो लड़ाई करने के लिए जाना है, और साथ में वो सारी चर्चा, मतलब कि खोजबीन भी करते रहते सारे वनस्पतियों के ऊपर, पशु पंछी के ऊपर, रेंगने वाले जंतु के ऊपर, मछलियों के ऊपर। और इतना तो ठीक, लेकिन आसपास के राजा जब सुनते थे सुलेमान के बारे में, वो भी बोलते सुलेमान हम आ रहे हैं। तो वो कौन सा फ़ोन कर कर आते थे, वो तो कभी भी आ जाते होंगे। अभी राजा लोग आए तो अकेले कहाँ आते, घोड़ा लेकर। हाँ, वो तो पूरा अपने सारा 50-100 को लेकर ही आते। उन सबको रखना, उसके लिए वक्त निकालना, उसके लिए बैठना, उसको भी बताना तेरे पास इतना ज्ञान कहाँ से, तूने क्या निकाला है, वो नीम के पेड़ से तुझे क्या पता चला, ये सब कुछ भी उसको बताना है। सिर्फ सोचो, क्या सुलेमान के पास वक्त होना चाहिए। लेकिन सुलेमान के पास जब हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सुलेमान के पास वक्त नहीं होना चाहिए, बहुत ही बिजी। लेकिन फिर भी देखो सुलेमान के पास कितना वक्त था। हम बाइबल में ही पढ़ते हैं, पहला राजा
उसका 11वां अध्याय। और पढ़ो तो पहला पद। पर राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुत सी विजातीय स्त्रियों से, जो मोआबी, अम्मोनी, अदोमी, सीदोनी और हित्ती सी प्रीति करने लगा। देखो, इतना सब कुछ करने के बाद बहुत सारे स्त्रियों के साथ प्रेम करने के लिए इसके पास वक्त था। अभी हम समझते कि इसके पास वक्त कहाँ से होगा। और आगे पढ़ो। वे उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इस्राएल से कहा था, तुम उनके मध्य में न जाना और न वे तुम्हारे मध्य में आने पाए। वे तुम्हारा मन अपने देवता की ओर निसंदेह फेरेगी। उन्हें की प्रीति के सुलेमान लिप्त हो गया। उसके साथ 700 रानियां और 300 रखीलियां हो गई। 700 के साथ बाकायदा शादी की। अभी देखो, एक के लिए शादी करता है 5 मिनट भी बिगड़ती है उसके साथ शादी करने में। 700 के साथ शादी की, सोचो। और 300 ऐसे ही रख ली। बोलो छोड़ो, क्या शादी का वक्त बर्बाद करने का। 300 को ऐसे ही रख दी। 1000 इसकी पत्नियां थी। 1000 के लिए टाइम निकालना, 1000 के लिए बातें करना। इसका मतलब सुलेमान के पास ये सारा काम करने के बाद भी अपनी पत्नियों के लिए समय था। यहाँ तो एक पत्नी, एक पति और एक बच्चा, 3 लोग, और बोलते टाइम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि FB, YouTube, व्हाट्सएप फालतू में समय। और हमारा सुलेमान देखो, पूरा राज का काम करने के बाद, लोगों की देखभाल करने के बाद, लड़ाया करने के बाद, वनस्पतियों के ऊपर खोजबीन करने के बाद, सारे पशु पंछी मछली जीव जंतु के ऊपर खोजबीन करने के बाद, लोग जो बाहर से आते हैं उनके साथ अपने ज्ञान की बात करने के बाद भी उसके पास इतना वक्त है कि 1000 शादी कर सके। इसका मतलब उस वक्त भी 24 घंटे का ही दिन था और सुलेमान के पास बहुत वक्त था। इसका मतलब ये हुआ, आज जितने लोग बोलते हैं ना मेरे पास वक्त नहीं, उनसे बड़ा झूठा कोई नहीं। ये झूठ बोल रहे हैं। वक्त क्यों नहीं है? ये मोबाइल के कारण। हम 8-8 घंटा काम करते, फिर तो कुछ मनोरंजन के लिए कुछ चाहिए। काम से बोरिंग हो जाते, माइंड फ्रेश करने के लिए कुछ तो चाहिए। और जब भी देखो तो ऑनलाइन दिखते, ऑफिस में भी ऑनलाइन दिखते। इसीलिए तो कई मालिक लोगों को तो पता चलेगा, वो तो मोबाइल ही जब्त कर लेगा। बोले जहाँ से छूटने के बाद ही मोबाइल इनको दिया जाएगा, उससे पहले नहीं। लेकिन उनको मालूम है, बैठते कंप्यूटर के सामने और इस तरह से वो लोग काम जो है वो तो ऑनलाइन रहकर करते हैं काम। वहाँ रहकर भी सब कुछ वही काम करते हैं और फिर भी बोलते हैं कि वहाँ से निकलने के बाद माइंड फ्रेश करने के लिए तू ऑफिस में भी कहाँ वफादार रहता है, अपने जॉब में भी तू कहाँ वफादार रहता है, वहाँ पर भी तू मोबाइल करता है, वहाँ पर भी तू फेसबुक, वहाँ पर भी तू व्हाट्सएप। लेकिन वक्त किसके लिए नहीं इंसान के पास? बताओ, आज वक्त नहीं है बाइबल पढ़ने के लिए, वक्त नहीं है इंसान के पास प्रार्थना करने के लिए, वक्त नहीं है इंसान के पास संगति करने के लिए। आज इंसान के पास ऐसी बातों के लिए वक्त नहीं है और सही में वक्त नहीं है, ऐसा उनके पास बहाना है। आज देखो परिस्थिति ऐसी आ गई, ना किसी के पास कारोबार है, ना किसी के पास जॉब है, 4 और 1 ही है और वो है लॉकडाउन। कई लोग फ़ोन करते हैं तो पूछते हैं भाई आपके वहाँ कैसा है? मैं बोला जैसा आपके पास है, लॉकडाउन पूरे भारत में है, तो जैसा आपके वहाँ लॉकडाउन वैसा हमारे वहाँ भी लॉकडाउन है। मतलब आप बाहर नहीं निकल सकते, आप निकल सकते, बोल हम भी नहीं निकल सकते, बस तो फिर वैसा ही है लॉकडाउन। अभी ना तो जॉब पर जाना है, ना तो अभी कारोबार करना है, लेकिन फिर भी इंसान के पास आज भी लॉकडाउन में भी इंसान के पास बाइबल पढ़ने के लिए वक्त नहीं है, प्रार्थना करने के लिए
वक्त जो है वो उसके पास आज भी नहीं है। अगर परमेश्वर ना चाहे ना तो कोई भी इंसान जो है वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। आज इंसान के पास जो भी पैसे है, जो भी उसके पास घर है, उसके पास जो भी है, वो परमेश्वर ने चाहा इसलिए उसके पास है। वरना जाकर देखो कितने लोग बरसों से बीमार पड़े, जॉब नहीं कर सकते। एक लड़की उससे विनती भेजी, मेरी जॉब के लिए प्रार्थना कर, मुझे जॉब मिल जाए, मुझे जॉब मिल जाए, मुझे जॉब मिल जाए। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, मैंने बोला इसको अभी तक जॉब ही नहीं मिली। एक बार मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने बोला बहन जी आपके लिए कितने समय से हम प्रार्थना कर रहे हैं, जॉब मिले, जॉब मिले, आपको जॉब नहीं मिल रही। बोले जॉब तो मिलती है ना मुझे, लेकिन जिस दिन मुझे जॉब ज्वाइन करें उसी वक्त में बीमार हो जाती हूँ, उसी दिन बीमार, और मैं जॉब नहीं जा पाती, फिर जॉब चली जाती है हाथ से। अच्छे हो जाते हो, फिर जॉब के लिए ट्राई करते हो, फिर जॉब मिल जाती है, जिस दिन जाना होता है उस दिन वापस बीमार। बोले ऐसा मेरे साथ 2 साल से हो रहा है। आयु भी कितनी, अभी अभी जवान है, अभी अभी पढ़ाई खत्म हुई, जॉब ही नहीं की आज तक। परमेश्वर अगर ना चाहे ना तो इंसान जो है वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। जिससे हमको जीवन मिलता है, जिस परमेश्वर से हमें ये सब कुछ बातें मिल सकती है, वो परमेश्वर जो है उसको मत छोड़ो। ये बहाने जो है वो मत बनाओ। ये मोबाइल, ये फेसबुक वगैरह जो भी है वो हमारे काम नहीं आने वाला। वो हमें नरक में लेकर जा सकते, लेकिन वो हमें स्वर्ग में कभी भी लेकर नहीं जा सकते। जो परमेश्वर हमको जीवन देते हैं, जो परमेश्वर जो है हमको सांस देते हैं। देखिए बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय उसका 25वां पद। न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्य के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। हाँ, परमेश्वर को इंसान की सेवा नहीं चाहिए ऐसा लिखा है, लेकिन परमेश्वर स्वयं लोगों को ऑक्सीजन देते हैं, मतलब सांस देते हैं। परमेश्वर लोगों को जीवन देते हैं। परमेश्वर को क्या चाहिए? मतलब हमें जीवन देने वाले परमेश्वर है। वो अगर आपको जीवन ना दे, आपको तंदुरुस्ती ना दे, तो आप कभी भी कारोबार नहीं कर सकते, आप जॉब नहीं कर सकते, आप कमाई नहीं कर सकते। जिस कारण से आपका घर चल रहा है, जिनके कारण से आपके घर में खाना आ रहा है, वो इसलिए है कि वो कारण हमारे परमेश्वर हैं। अगर वो नहीं हो आपके जीवन में, वो अगर आपको ना दे, तो आप ना खा सकते, ना पी सकते, ना आप रह सकते। और इंसान को आज उन्हीं के लिए जो है वो वक्त नहीं है। और सही में मैं तो बोलूँ, इंसान को खुद के लिए वक्त नहीं है। क्योंकि अगर आप बाइबल पढ़ोगे तो क्या परमेश्वर का फायदा होने वाला है? आप प्रार्थना करोगे तो क्या परमेश्वर का फायदा होने वाला है? आप संगति में जाओगे तो क्या उससे परमेश्वर का फायदा होने वाला है? नहीं, फायदा आपका है। आप बाइबल पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा मुझे कैसा जीवन जीना है। आप प्रार्थना करोगे तो आपको फायदा होगा। आप बाइबल पढ़ोगे, आप संगति में रहोगे, तो उससे परमेश्वर को नहीं, लेकिन फायदा जो है वो फायदा आपको होने वाला है। ये कभी भी मत समझना कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगी तो स्वर्ग खाली रह जाएगा। बहुत लोग हैं जो स्वर्ग में जाने वाले, क्योंकि बाइबल में पहले से ही लिखा हुआ पूरी धरती भर जाएगी, इतने लोग जाने वाले। तो इसलिए परमेश्वर की फिक्र नहीं करनी है कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगी, तो परमेश्वर क्या करेंगे? फिक्र खुद की करनी है। तो सही में बाइबल पढ़ने के लिए वक्त निकालना, इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर के लिए वक्त निकालना, ये खुद के लिए वक्त निकालना है। संगति में जाने के लिए वक्त निकालना, उसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर के लिए वक्त निकालना, ये खुद के लिए वक्त निकालना है। प्रार्थना के लिए वक्त निकालना, इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर के लिए वक्त निकालना, ये खुद के लिए वक्त निकालना है। इससे जो फायदा होने वाला है
वो फायदा सिर्फ आपको होने वाला है, इससे परमेश्वर को नहीं होने वाला। परमेश्वर ने नूह को बोला था, नूह तू अपने लिए जहाज बना और तू अपने बचाव के लिए और अपने परिवार के बचाव के लिए तू जहाज बना। अभी नूह जहाज ना बनाते तो घाटा किसको होने वाला था? हाँ, नूह मरने वाला था, परमेश्वर को कुछ नहीं होने वाला था। अगर सारी धरती मर जाती तो क्या है, पहले भी कौन सी कोई उसके ऊपर सृष्टि थी, परमेश्वर फिर से बना लेते। घाटा परमेश्वर को नहीं होने वाला था, घाटा नूह को होने वाला था। नूह ने सोचा होता, कहाँ यार जहाज बनाऊँ, मैं तो अकेला हूँ, जहाज बनाने में मालूम कितना वक्त लगेगा, पेड़ दिखता है उसे यार, कब काटूंगा, कब सूखेगा, कब नाप लूँगा, कब होगा, कितने बड़े बड़े पेड़, कितने पेड़ काटूँ मैं, कितनी खिल्लियाँ बनाऊँ, कब होगा ये सब कुछ। लेकिन नूह ने वक्त निकाला, नूह ने अपने बचने के लिए वक्त निकाला, नूह ने अपने परिवार को बचाने के लिए वक्त निकाला, तो नूह बचाए गए। नूह ने अपने लिए वक्त निकाला तो नूह जो थे वो नूह बचाए गए। अगर वो वक्त नहीं निकालते तो परमेश्वर को कुछ नहीं होने वाला था, परमेश्वर का कोई घाटा नहीं होने वाला था। हाँ, अगर कोई ये समझता है कि अगर नूह ने जहाज नहीं बनाया होता तो चलो नूह घाटे में जाता, लेकिन सारे पशु पंछी तो मर जाते नहीं, परमेश्वर उनका बंदोबस्त खुद कर लेते। परमेश्वर जब एक शब्द बोलते हैं और धरती बन जाती है तो परमेश्वर पशु पंछियों के लिए कुछ भी करते थे। लेकिन परमेश्वर को घाटा जो है वो परमेश्वर को घाटा नहीं जाता। और अगर सारे पशु पंछी भी मर जाते तो अभी क्या था, परमेश्वर को फिर से शब्द बोलते, फिर से बन जाते। तो कहने का मतलब ये है कि नूह ने अपने लिए वक्त निकाला, परमेश्वर के लिए नहीं, और खुद के लिए वक्त निकाला, तो नूह जो है वो नूह बचाए गए। दानियेल ने वक्त निकाला, मैं राजा का श्रापित भोजन नहीं खाऊंगा, मैं उनका शराब नहीं पीऊंगा। वक्त निकाला अपने लिए, अपने ज्ञान पाने के लिए, प्रार्थना के लिए, लेकिन सारी बातों के लिए उन्होंने वक्त निकाला अपने बचने के लिए। तो दानियेल बचाए गए। जब सिंहों के बिल में उनको डाल दिया गया तो दानियेल बच गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रार्थना के लिए वक्त निकाला था, और वो प्रार्थना खुद के लिए थी, खुद के लिए वक्त निकाला, परमेश्वर के लिए नहीं। तो ये मत समझना कि बाइबल पढ़कर, प्रार्थना कर कर, संगति में जाकर हम परमेश्वर का भला करते हैं और परमेश्वर के लिए वक्त निकालते हैं, ये बात नहीं है। हम जो वक्त निकालते हैं वो हम खुद के लिए हम वक्त निकालते हैं। शाऊल इज़राइल के सबसे पहले राजा बने, उनके ऊपर भी काफ़ी जिम्मेदारियां थी, लेकिन शाऊल ने अपने लिए वक्त नहीं निकाला। उन्होंने वक्त निकाला दाऊद को मारने के लिए, उन्होंने वक्त निकाला शमूएल को मारने के लिए, परमेश्वर की संगति के लिए नहीं, परमेश्वर के साथ बैठने के लिए नहीं, परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए नहीं। और ये सब कुछ खुद के लिए होता है, ये परमेश्वर के लिए नहीं होता। क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय और उसका पहला और दूसरा पद। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सरकार के लिए श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। हाँ, परमेश्वर बोलते हैं कि ये सारी आशीष जो है वो परमेश्वर की आज्ञा मानने के कारण तुझे मिल जाएगी। अभी देखो, आज्ञा माने तो क्या परमेश्वर को फायदा हुआ? हाँ, परमेश्वर को फायदा नहीं हुआ। बाप बोलता है बेटे को कि बेटा तू अगर 12वीं में तू 70% लेकर आएगा तो मैं तुझे मोटरसाइकिल दूंगा।
अभी वो 70% लेकर आए, उसने तो आज्ञा मान ली, तो बाप तो घाटे में गया, उसको 70-80 हज़ार की बाइक लेकर लेनी पड़ेगी, तो घाटे में कौन गया। लेकिन आज्ञा मानने के कारण फायदा किसका हो, जिसने आज्ञा माने उसी का फायदा हो। तो परमेश्वर की आज्ञा मानने से परमेश्वर को फायदा नहीं होता, फायदा हमारा होता है। तो आज्ञा मानने से जो फायदा होता है वो हमारे खुद का होता है। लेकिन शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना। उन्होंने तो जो वक्त निकाला दाऊद को मारने के लिए, शमूएल को मारने के लिए, याजकों को मारने के लिए, ऐसी ऐसी बातों में उन्होंने वक्त निकाला, लेकिन खुद के लिए, खुद के बचने के लिए उन्होंने वक्त नहीं निकाला। और आखिर में क्या हुआ, उनको खुदकुशी करनी पड़ी। और बाइबल में हम पढ़ते हैं पहला शमूएल उसका 31वां अध्याय और उसका 4था पद। तब शाऊल ने अपने हथियार ढूंढने वाले से कहा, अपनी तलवार खींचकर मुझे भोंक दे, ऐसा ना हो कि वे खतना रहित लोग मुझ पर लोग आकर मुझे भोंक दे। देखो ये शाऊल ऐसा बोल रहे, जो उसका हथियार उठाकर चलता था, उसको बोला तो एक काम कर, तुम उसे खत्म कर दे। बोले कई फलिस्ती लोग जो परमेश्वर को नहीं मानने वाले लोग हैं, खतना रहित लोग, अशुद्ध लोग, ऐसे लोग के हाथों से मैं क्यों मारा जाऊँ, तो कम से कम हमारा तो है, तू मार दे मुझसे। फिर और मेरा ठट्ठा करे, परंतु उसके हथियार ढूंढने वाले ने अत्यंत भय खाकर ऐसा करने से इनकार किया। हाँ, वो तो डर गया, बोले तो राजा है, परमेश्वर का अभिषिक्त है, मैं कैसे मार सकता हूँ इसको, मैं नहीं मार सकता, उससे मना कर दिया। फिर क्या हुआ, शाऊल अपनी तलवार खड़ी करके उस पर गिर पड़ा। हाँ, तब शाऊल ने ऐसे तलवार खड़ी की होगी, उसके ऊपर खुद गिर गया और मर गया। देखो, खुद के बचने के लिए अगर वक्त निकाला होता, ऐसी नौबत उसके जीवन में नहीं आती, उसको खुदकुशी नहीं करनी पड़ती। लेकिन उसको खुदकुशी करनी पड़ी क्योंकि उसने कभी भी आज्ञा मानने के लिए वक्त नहीं निकाला, संगति के लिए वक्त नहीं निकाला, प्रार्थना के लिए उसने वक्त नहीं निकाला, आखिर में खुदकुशी करनी पड़ी। और जो इंसान ऐसे वक्त नहीं निकालता, परमेश्वर की उपस्थिति में जाता नहीं, परमेश्वर की प्रार्थना नहीं करता, उनकी संगति में नहीं रहता, और जब वो खुद संगति चाहता है तब उसको संगति मिलती भी नहीं। क्योंकि पहले शमूएल में लिखा है उसका 28वां अध्याय और उसका पद 6। जब शाऊल ने यहोवा से पूछा, तो यहोवा ने न तो स्वप्न के जब शाऊल ने परमेश्वर से पूछा न तो तब यहोवा ने, तब परमेश्वर ने न तो स्वप्न के द्वारा, न तो सपने के द्वारा उत्तर दिया था, ना सपने के द्वारा उत्तर दिया, और न उरीम के द्वारा, हाँ, मतलब चिट्ठी डालने के द्वारा ना परमेश्वर ने उत्तर दिया, और न भविष्यवक्ताओं के द्वारा, और ना भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने शाऊल से बात की। देखो, जब अब शाऊल चाहते कि मैं परमेश्वर के पास जाऊं, लेकिन 38 साल वो परमेश्वर के पास नहीं आए थे। 38 साल उन्होंने परमेश्वर की प्रार्थना में वक्त नहीं निकाला था, ना परमेश्वर की संगति के लिए वक्त निकाला था। अब जब वो संगति चाहता है, अब वो चाहता है कि परमेश्वर मेरे से बात करे, तब परमेश्वर बोलता है 38 साल तक तू मेरे पास नहीं आया, मैं तेरे से बात करूं। तो बोले परमेश्वर उसको सपने से भी बात नहीं की, चिट्ठियाँ डालकर भी उसने जब परमेश्वर से जवाब चाहा तब भी परमेश्वर ने जवाब नहीं दिया। वो कई भविष्यवक्ताओं के पास गया होगा, लेकिन किसी भी भविष्यवक्ता को भी परमेश्वर ने कुछ भी नहीं बोला। शाऊल को कहीं से भी परमेश्वर से उत्तर नहीं मिला, परमेश्वर की बात जो है उसके साथ नहीं। बहुत ध्यान समझना, खुद के लिए वक्त निकालने की बात है, ये परमेश्वर के लिए वक्त निकालने की बात नहीं है। परमेश्वर ने तो आपको जीवन दे दिया, परमेश्वर आपसे कुछ नहीं चाहते, आपको अपने बचने के लिए, आपको अपने जीवन के लिए वक्त निकालना है, परमेश्वर के लिए नहीं। आपको अपने खुद के लिए जो है वो वक्त निकालना है।
सुलेमान इतने बड़े राजा, इतने बड़े धनवान कि सोना भी पत्थर के समान हो गया। सारी वनस्पतियों के ऊपर खोजबीन की, सारे पशु पंछी के ऊपर खोजबीन की, रेंगने वाले जंतु के ऊपर खोजबीन की, मछलियों के ऊपर खोजबीन की। लोग उनके पास आते थे, उनके लिए भी वक्त निकाला, उनके साथ भी बैठते थे। फिर भी वक्त था तो 1000 पत्नियां कर ली, उनके लिए वक्त निकाला। अभी इसके पास परमेश्वर के लिए कहाँ वक्त होगा? 1000 पत्नी जिसके पास हो, सिर्फ एक पत्नी वाला बोलता है मेरे पास वक्त नहीं है, तो 1000 पत्नी वाला क्या बोलेगा कि मेरे पास परमेश्वर के लिए वक्त है, मैं प्रार्थना कर, मैं बाइबल पढ़ूं। सुलेमान राजा के पास अब वक्त नहीं रहा परमेश्वर के साथ बैठने का, परमेश्वर के साथ संगति करने का वक्त नहीं रहा, प्रार्थना करने का वक्त नहीं रहा। और वो भी वो सुलेमान जिसको परमेश्वर ने 2 बार दर्शन दिया था, और जैसा परमेश्वर ने उससे का वादा किया था वैसा परमेश्वर उसके जीवन में किया भी था। ऐसा सुलेमान वो परमेश्वर से वो दूर हो गया। 1000 पत्नियां कर ली, उसमें एक तो फिरौन की बेटी और भी दूसरे देवी देवता को मानने वाली स्त्रियों को वो शादी कर लेकर आया। वो सभी ने इसको भरमा दिया। जो 1000 3,000 नित्य वचन जो बोलता था, जिसने परमेश्वर के लिए 1005 गाने लिखे थे, वो अभी पराये देव देवता के पास चला गया। इतना सब कुछ होने के बावजूद अगर सुलेमान के पास दूसरे देव देवता के पास जाने का वक्त है, तो फिर उसके पास परमेश्वर के पास बैठने का भी वक्त तो है ही। चाहे 1000 पत्नी थी, लेकिन फिर भी सुलेमान के पास परमेश्वर के पास आने का वक्त था। लेकिन सुलेमान भटक गए, परमेश्वर के पास नहीं आए, और उन्होंने जो वक्त था वो दूसरे देव देवता के पीछे गंवा दिया। और आखिर में मालूम है क्या हुआ? हम पढ़ते हैं पहला राजा उसका 11वां अध्याय और उसका 14वां पद है। तब यहोवा ने अदोनी हदद को, जो अदोनी राजवंश का था, सुलेमान का शत्रु बना दिया। हाँ, अभी एक सुलेमान का शत्रु खड़ा हो गया। आज तक शांति थी सुलेमान को, लेकिन परमेश्वर के लिए वक्त नहीं निकाला। सही मायने में तो खुद के लिए वक्त नहीं निकाला, परमेश्वर की संगति के लिए वक्त नहीं निकाला, बाइबल के लिए नहीं, प्रार्थना के लिए वक्त नहीं निकाला। उसका एक शत्रु जो है, वो शत्रु वहाँ पर खड़ा हुआ। फिर 23वां पद पढ़ो तो। फिर परमेश्वर ने उसका एक और शत्रु कर दिया, अर्थात अबीयादा के पुत्र रजोन को। वह तो अपने स्वामी शोभा के राजा हददेजेर के पास से भागा था। हाँ, अब एक दूसरा शत्रु भी उसका खड़ा हो गया, 2 शत्रु हो गए। और आगे पढ़ो उसका 26वां पद। फिर नबात और जरुआ नामक एक विधवा का पुत्र यरोबाम नामक एक अप्रेमी सरेदावासी जो सुलेमान का कर्मचारी था, उसने भी राजा के विरुद्ध सिर उठाया। हाँ, 3 शत्रु अब सुलेमान के हो गए। देखो, सुलेमान को शांति थी, सुलेमान को आनंद था, सुलेमान के पास ज्ञान था, कितनी अच्छी अच्छी बातें थी, लेकिन प्रार्थना में वक्त नहीं, परमेश्वर की संगति में वक्त नहीं। और इस कारण क्या हुआ कि अब ये जो सुलेमान है उसके 3 शत्रु खड़े हो गए, 3 अलग दिशा से हो गए। अभी देखो सुलेमान का जीवन कैसा होगा? भय में। आप क्या करो? शांति चली गई, आनंद चला गया। ध्यान से समझना कि अगर आपके पास बाइबल पढ़ने के लिए वक्त नहीं, प्रार्थना करने के लिए वक्त नहीं, संगति के लिए वक्त नहीं, तो जो भी शांति, जो भी पैसा, जो कुछ आपने प्राप्त किया है, वो सब कुछ आपके हाथों से चला जाएगा, क्योंकि उसको देने वाले सिर्फ मेरे परमेश्वर हैं। और इसलिए अगर आपने परमेश्वर की प्रार्थना में वक्त नहीं निकाला, उनकी आराधना में वक्त नहीं निकाला, उनकी संगति में वक्त नहीं निकाला, तो समझ लो कि आप
ये सब कुछ जो आपने पाया है, जो परमेश्वर की ओर से आपको मिला है, वो सब कुछ चला जाएगा। और वो चला जाएगा, आनंद चला जाएगा। वो चला गया तो शांति चली गई। अगर इस सारी बातों के लिए आपने वक्त नहीं निकाला तो ये सारी बातें जो है वो आपके जीवन से चली जाएगी। और फिर सुलेमान राजा खुद ये बात कबूल करते हैं। और हम बाइबल में पढ़ते हैं सबोपदेश उसका 2 अध्याय सबोपदेश 2 अध्याय और 4 पद से पढ़ो तो। मैंने बड़े बड़े काम किए। हाँ, देखो सुलेमान क्या बोल रहे, मैंने बड़े बड़े काम किए। मैंने अपने लिए घर बनवा लिए। मैंने अपने लिए घर बनवा लिए। और अपने लिए दाख की बारें लगवाई। मैंने अपने लिए दाख की बारी लगाई। मैंने अपने लिए बारियां और बाग लगवा दिए। मैंने अपने लिए बहुत बड़े बड़े बाग भी बनाए, वाटिका बनाई। और उनमें भांति भांति के फलदायी वृक्ष लगाए। हाँ, मैंने तो बहुत सारे फल लगाए मेरे लिए। मैंने अपने लिए कुंड खुदवा लिए। मैंने अपने लिए कुंड खुदवा दिए कि उनसे वन ऊंचा सींचा जाए। हाँ, ताकि ये सारे पेड़ पौधों को पानी मिलता रहे। फिर जिसमें पौधे लगाए जाते थे। मैंने दास और दासियां मोली ली। हाँ, मुझे काम ना करना पड़े घर का, और मेरी पत्नियों को काम ना करना पड़े, इसलिए मैंने दास दासियों को भी खरीद लिया। और मेरे घर में दास भी उत्पन्न हुए। और मेरे घर में भी दास पैदा हुए, मतलब कि जो दास दासियाँ थी उनके जरिए जो उनके बेटे, उनको भी मैंने दास दासी बना दिया। मतलब मेरे घर में पैदा होने वाले तो लंबे समय तक दास दासियाँ जो थे मेरे पास रहे। फिर और जितने मुझसे पहले यरूशलेम में थे उनसे कहीं अधिक गाय बैल और भेड़ बकरियों का मैं स्वामी था। हाँ, ये सुलेमान बोल रहे, मेरे पहले जितने भी राजा हो गए उनके पास जितने गाय बैल भेड़ बकरियां थी उससे बहुत गुना ज्यादा मैंने बसा लिया। मैंने चांदी और सोना और राजा और प्रांतों के बहुमूल्य पदार्थों का भी संग्रह किया। हाँ, मैंने जो मूल्यवान पदार्थ थे वो भी उसका भी बहुत ज्यादा संग्रह किया। मैंने अपने लिए गाय को और गायिका को रखा। बहुत बहुत सी कामिनियां भी जिनसे मनुष्य सुख पाते हैं अपनी करते। बोले कि मैंने ऐसी नाचने वालियों को भी रखा कि जो मेरा मैन बहलाए, जो नाच और मैं देखता रहा हूँ, मतलब मनोरंजन के लिए भी मैंने सब कुछ किया। फिर इस प्रकार मैं अपने से पहले कि सब यरूशलेम वासियों से अधिक महान और धनाढ्य हो गया। मैं सबसे महान हुआ, मैं सबसे धनवान हुआ। फिर तो भी मेरी बुद्धि ठिकाने रही। फिर भी मेरा दिमाग था ठिकाने रहा। और उसके कहने का मतलब ये है, मैं पागल नहीं हुआ था। जो कई लोग इतना सब कुछ मिल जाए तो पागल हो जाते फिर। हाँ, उनका दिमाग ठिकाने रहता। बोल रहे मैं तो फिर भी पागल नहीं हुआ था। फिर और जितनी वस्तुओं को देखने की मैंने लालसा की उन सबों को देखने से मैं न रुका। हाँ, इसका कहने का मतलब है जिसमें मुझे आनंद लगता था ऐसी सारी बातें मैं खरीदता रहा। फिर मैंने अपना मन किसी प्रकार का आनंद भोगने से न रोका। मैंने अपने मन को किसी भी तरह के आनंद पाने से नहीं रोका, मतलब सारा आनंद मैंने उठाया, ऐसा कहना चाह रहा है। क्योंकि मेरा मन मेरे सब परिश्रम के कारण आनंदित हुआ और मेरे सब परिश्रम से मुझे यही भाग मिला। और मुझे सारे परिश्रम से ये भाग मिला। तब मैंने फिर से अपने हाथों के सब कामों को और अपने सब परिश्रमों को देखा। हाँ, सुलेमान बोलते हैं, लेकिन मैंने एक बार फिर ये सारी बातों के ऊपर ध्यान लगाया तो क्या देखा कि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है। हाँ, जब मैंने देखा तो मुझे पता चला है तो व्यर्थ है। बोले सब कुछ मैंने पाया, सब कुछ मैंने खरीदा, सब कुछ मैंने रखा, सब कुछ मैंने इकट्ठा किया, लेकिन मैंने देखा तो मुझे पता चला ये तो सारी बातें व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है? जब परमेश्वर में नहीं रहे, शत्रु पैदा हो गए। अब ये सारी बातें हैं, लेकिन बाहर तो धमाल चल रही है। अभी घर में आपके पास सोने की थाली है, उसमें 56 अलग अलग तरह की मिठाइयाँ या खाना वो सब कुछ परोस कर आपके लिए रखा है। आप अच्छे से बहुत खा सकते हो, और लेकिन बाहर तो धमाल मची हुई है।
लोग दरवाजा खड़काए, कभी भी कोई तोड़ दे और अंदर आकर आपको खत्म कर दे। अशांति है, आपका दुश्मन चढ़ाई कर आ गया। अभी चाहे सोने की थाली में कितना भी खाना हो तो क्या खाना पड़ेगा, ठुकते रहो, मैं तो आनंद से खाता हूँ। आनंद चला जाएगा, शांति चली जाएगी, चैन चला जाएगा। जब परमेश्वर में कोई वक्त नहीं निकलता, परमेश्वर के साथ कोई चलता नहीं, तब इंसान के पास जो होता है ना सब कुछ गवा बैठता है। और सुलेमान भी सब कुछ गवा बैठा, सब कुछ गवा बैठा, मतलब ये सारी चीज़ें थी उसके पास, लेकिन उसमें जो आनंद मिलना चाहिए, उसमें जो सुख मिलनी चाहिए, उसमें जो शांति मिलनी चाहिए, उसमें जो चैन मिलना चाहिए, वो सब कुछ ये गवा बैठा। अभी बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन जो है उसको सुनते रहना। जो वचन आज हमने पढ़ा था लूका उसका 16वां अध्याय और 19 से लेकर 31 पद जो है वो हमने पढ़े। वहाँ पर एक धनवान इंसान की बात लिखी है और साथ में एक भिखारी लाजर की बात लिखी है। धनवान जो है हर रोज़ नए नए कपड़े पहनकर मौज शौक में अपना जीवन जो है व्यतीत करता था, पूरी मौज मस्ती में वो रहता था। कभी यहाँ पार्टी, कभी वहाँ पार्टी, कभी खुद के घर पार्टी, कभी शराब, कभी शबाब, कभी ये कभी वो, सब कुछ, और वो बिंदास से जीवन जीता था। बाइबल में लिखने के अनुसार अगर ये 19 से लेकर 31 तक पद लूका 16 में अगर आप पढ़ोगे तो ऐसा लिखा है, जो लाजर भिखारी था ना, वो उसके घर के दरवाजे में ही पड़ा था। मगर जब भी दरवाज़ा खोलो तो सामने भिखारी हाजिर। हर रोज ये धनवान जो है वहीं से निकलता था, इस भिखारी को देखता था जिसके फोड़े पड़े हुए थे, कुत्ते आकर चाटते थे, मतलब इसके कपड़े भी नहीं थे। ऐसी अवस्था में ये भिखारी पड़ा था। धनवान जो खाता था और शराब के नशे के कारण उसके मुंह से गिर जाता था, और ये भिखारी को ऐसा लगता था टुकड़े भी मिल जाए तो मैं कम से कम पेट तो भरूं। इसके पास कुछ नहीं था, वो भी उसको नहीं मिलता था, लेकिन वो स्वर्ग में गया। तो इसका मतलब ये है वो लगातार प्रार्थना में बना रहा, परमेश्वर जो भी, लेकिन आपका धन्यवाद। और मुझे तो ऐसा लगता है कि उसने धनवान के लिए प्रार्थना भी की, भी परमेश्वर इसका जीवन देखो, इसको बचा लो, जो भी है, क्योंकि स्वर्ग में गया, इसका मतलब वो आत्मिक था। और दूसरी बात, ये दृष्टांत नहीं है, क्योंकि जब जब प्रभु यीशु दृष्टांत बोलते थे तो वो बोलते थे कि दृष्टांत कहते हुए कहा। और दूसरी बात, जब भी दृष्टांत बोलते थे उसके बाद चेले पूछते, प्रभु इसका मतलब क्या? तो फिर प्रभु उसको बाद में बताते कि मैंने जो कहा ना वो ये कहना चाहता है। लेकिन ये जो कहानी लिखी हुई ना, उसके पहले दृष्टांत बोला है, और चाहे दृष्टांत ना बोला लेकिन उसके बाद में कुछ समझाया भी नहीं है ना। चेलों ने पूछा, प्रभु इस दृष्टांत का मतलब क्या? इससे पता चलता है दृष्टांत नहीं, ये हकीकत हो चुकी बात है। और ये धनवान इस तरह से अपना जीवन व्यतीत करते करते मर गया, ना प्रार्थना, ना वचन, कुछ भी नहीं, ना संगति। लेकिन भिखारी जैसा भी होगा, लेकिन लगातार परमेश्वर के साथ संगति में रहता होगा। अपनी जो भी अवस्था थी, लेकिन कभी परमेश्वर से ऐसा नहीं कहा परमेश्वर मेरे पास कुछ नहीं है। आप कैसे परमेश्वर में आप क्या क्या मानता हूँ, ये वो, मेरे पास कुछ है नहीं, कभी भी परमेश्वर कुछ नहीं बोला, लेकिन लगातार प्रार्थना में रहे होंगे, और उसके कारण वो स्वर्ग में। और इसने परमेश्वर के पास रहने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, बाइबल के लिए वक्त नहीं निकाला, तो धनवान गया नरक में। अभी नरक में वो पछता रहा है। जैसे उसकी आंखें खुली तो नरक में अपने आप को पाया, जलते हुए पाया, और जैसे ही आंखें उठाकर देखा तो सामने स्वर्ग है, और सामने वो लाजर, कोई फोड़ा नहीं, अच्छे कपड़े, अब्राहम के साथ, और चिल्ला रहा, अब्राहम एक पानी की बूंद लाजर को बोलो दे दो, लाजर को मेरे पास भेजो, यहाँ नहीं आ सकता तो मेरे भाइयों के पास भेजो। अभी कैसा वक्त का पता चलता है, मैं तो अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर, कभी बर्थडे पार्टी, कभी मैरिज एनिवर्सरी, कभी ये कभी वो, मैं तो बस मौज मस्ती में रहा। अभी पता चलता है ना कि मैंने वक्त जो निकालना था मेरे बचने के लिए, उसके लिए वक्त निकाला नहीं।
मेरे 5 भाई भी वैसे ही, वो भी मर कर यहीं पर आने वाले। अभी क्या करूं? अभी उसको सब याद आता है। अभी वो पछता रहा है, अगर मैंने वक्त निकाल दिया होता तो अच्छा था, अगर मैंने वक्त निकाल दिया होता तो अच्छा था। अब पछताने से भी इसको कोई भी फायदा जो है वो फायदा नहीं होने वाला है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज लॉकडाउन में अपने घर में हैं, फिर भी वही एपी, व्हाट्सएप, ये वो। आज मेरे ख्याल से 35 दिन हो चुके मेरे ख्याल से लॉकडाउन के, पक्का नहीं मालूम, लेकिन 30 तारीख 3 4 36 दिन हो गया अब तो। नहीं 36 दिन नहीं, हाँ 36 दिन हो गए। अभी 4 दिन बाकी, 29 न 30, 1 2 3, हाँ 36 या 36वां दिन है। 4 दिन के बाद 40 दिन हो जाएंगे। 40 दिन के बाद भी मालूम नहीं लॉकडाउन खुलेगा या नहीं खुलेगा, या कितना खुलेगा हम नहीं जानते। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, ये 40 दिन के बाद बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां ऐसी होगी जो बहुत घाटे में चलेगी होगी, बहुत छोटी छोटी ऑफिसें होंगी, हो सकता है बहुत घाटे में गई होगी। अगर आपकी जॉब उसमें है, हो सकता है लॉकडाउन खुलने के बाद आपको फ़ोन आए, बताना। हो सकता है आप कारोबार कर रहे थे, ये 40 दिन के लॉकडाउन के बाद लोग भी घाटे में गए हुए, हो सकता है वो लोग आपके पास ना आए काम करवाने के लिए, आपका कारोबार ना चले। हो सकता है कि लॉकडाउन खुलने के बाद आप लोगों की परिस्थिति और भी बिगड़ जाएगी। ऐसा होने का पूरा डर जो है वो है, ऐसे होने का चांस बहुत है। और बहुत इकोनॉमिस्ट जो है वो तो यही सोच रहे, मंदी आएगी, ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन मुझे इतना मालूम है मेरे साथ कुछ नहीं होगा। मुझे भी तो लोग दान देते हैं, मेरा गुजारा भी उसी पर चलता है। जब उन्हीं के पास नहीं आएगा तो मुझे कौन सा देने वाला है? तो फिर मेरी परिस्थिति क्यों नहीं बिगड़ेगी? लेकिन मुझे मालूम है करने वाले हमारे परमेश्वर हैं। जितने लोग इस वक्त अपने लिए वक्त निकाल रहे हैं, परमेश्वर के लिए नहीं, परमेश्वर को तो आपका वक्त चाहिए ही नहीं। लेकिन जो लोग खुद के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, खुद के बचने के लिए बाइबल पढ़ रहे, खुद के बचने के लिए आज्ञाकारी कर रहे, ऐसे लोगों की जॉब नहीं जाएगी, ऐसे लोगों का कारोबार मंद नहीं होगा। और ऐसे वक्त में भी जो सही में परमेश्वर के लिए वक्त निकालता है, मतलब लोगों को सिखाता है, लोगों को परमेश्वर के रास्ते पर लाने का, ऐसे वक्त में भी काम करता है। ऐसे वक्त में भी जो लोगों के लिए प्रार्थना करता है, तो फिर परमेश्वर को क्यों ना आशीष देंगे? परमेश्वर को पक्का आशीष देंगे। सुलेमान के पास सब कुछ होने के बावजूद जब उसने खुद के लिए वक्त नहीं निकाला, प्रार्थना के लिए वक्त नहीं निकाला, संगति के लिए वक्त नहीं निकाला, जो था वो तो था ही उसके पास, लेकिन 3 शत्रु खड़े हो गए और सारा आनंद सुख चैन चला गया। अब कोई बैरी बुलाए, आओ ना मेरे पास बैठो, क्या बैठो, वो दुश्मन आया है, मुझे तो वहाँ जाना पड़ेगा। अब क्या करें वो? और इसलिए जिस तरह से धनवान बाद में पछताया, ऐसा मत समझो कि आप प्रार्थना कर कर परमेश्वर के ऊपर उपकार कर रहे हो।
संगति में रहकर परमेश्वर के लिए उपकार कर रहे हो, बाइबल पढ़कर परमेश्वर के ऊपर उपकार कर रहे हो तो नहीं है, ये आप अपने लिए करो ताकि आपको पता चले कौन कौन सी आज्ञा मुझे माननी है। खुद के बचने के लिए जहाज बनाओ, खुद को बचने के लिए सदोम से बाहर भागो। ये सारा काम करते हुए संगति में रहकर खुद को बचा लो ताकि जब भी लॉकडाउन खुले आपकी जॉब सही सलामत रहे, आपका कारोबार अच्छे से चले। वरना मैं दावे के साथ कहता हूँ, जो आज अपने लिए वक्त नहीं निकालता उसके बाद उसके लिए बहुत ख़राब दिन आने वाले। और इसलिए अपने आप को बचा लो। जिस तरह से धनवान नरक में जाकर पछता रहे, कहीं नरक में जाकर पछताना ना पड़े, वहाँ पर कोई वक्त नहीं है। आज ही वक्त है, आज ही मान जाओ, लॉकडाउन का फ़ायदा उठाओ। अगर आपका मोबाइल आपको ठोकर खिला रहा है, फोड़ कर फेंक दो, लेकिन अपने बचने के लिए वक्त निकालो ताकि आप बचाए जाओ। आओ हम हमारे आँखों को बंद करें और हमारे मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए, क्योंकि वो राजाओं के राजा है, वो प्रभुओं के प्रभु है। मेरे प्रिय, आपके लिए सवाल है, क्या आज आप बचना चाहते हो? क्या आप चाहते हो कि आपकी परिस्थिति और भी अच्छी हो जाएगी? तो मेरे प्रिय, प्रार्थना के लिए वक्त निकालो, संगति में रहो, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो। ये बहाना बंद कर दो कि मेरे पास वक्त नहीं है। चाहे कितना भी काम करो, लेकिन उसके बाद भी हमारे पास वक्त होता ही होता है। और ये वक्त आप परमेश्वर के लिए नहीं, खुद के बचने के लिए निकाल रहे हो। नूह ने जहाज बनाने में वक्त निकाला और खुद बच गए। बस खुद के ऊपर उपकार करो, खुद बच जाओ, कहीं उस धनवान इंसान की तरह ना होने पाए कि नरक में जाकर पछताना पड़े। ये लॉकडाउन का पूरा फायदा उठाओ। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर होनी है। थैंक यू जीसस।